अब बिहार में भी मॉक ड्रिल होनी है तमाम राज्यों के साथ, तो डीजीपी ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसको लेकर पंकज जी ज़्यादा जानकारी देंगे। पंकज जी, क्या डीजीपी ने निर्देश दिए हैं? क्योंकि मॉक ड्रिल तो कई राज्यों में हो रही, बिहार में कुछ अलग हो रहा है। देखिए, मॉक ड्रिल हो रहा है, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीत रहा है तैयारियां एडवांस लेवल पर जा रही हैं। अब आप देखेंगे, अब बात ये हो रही है कि जब सायरन बजेगा तो उसके इंडिकेशंस को कैसे समझना है। 1971 के बाद कोई वॉर तो हुआ नहीं है, लेकिन अब तैयारियां जिस तरह की हो रही हैं उसको लेकर के अलग अलग राज्यों की पुलिस सजग हो रही है। बिहार भी उनमें से एक है। बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से। बिहार पुलिस को यह सूचना है कि आईएसआई किसी भी तरह के गतिविधियों को अंजाम दे सकती है, उस इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए बिहार में एंट्री पा सकती है और जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं वहां पर क्षति पहुंचा सकती है। इसीलिए बिहार पुलिस ने अपने तमाम जिले के एसएसपीज को, डीआईजीज को ये निर्देश दिया है कि आप किस तरीके से चौकन्ना रहिए। जो इंडस्ट्रीज है वहां पर सीआईएसएफ कैसे चौकन्ना रहे, जो बस स्टैंड है वहां पर आप लोगों को देखिए, होटल्स हैं वहां पे कौन लोग आकर के रह रहे हैं, रेलवे स्टेशंस है वहां पर कौन लोग आकर के रहे हैं, आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखिए, उनका आई कार्ड चेक करिए, उनका आधार कार्ड चेक करिए, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखिए, क्योंकि इस समय तमाम संभावनाएं हैं कि मंदिर हो या मस्जिद हो, रेलवे स्टेशन हो, प्लेटफॉर्म हो, या फिर उस तरह की जगह, होटल्स हो, अस्पताल हो, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर किसी भी तरह की गतिविधियां हो सकती है। इसलिए उस तरह के लोग जो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लंबे समय से लड़ रहे हैं और अब चूंकि फुल फ्लेजेड वॉर की संभावना बहुत ज्यादा जताई जा रही है, तो ऐसे समय में कुछ इस तरह के अराजक तत्व, टेररिस्ट, उनके स्लीपर सेल्स किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। और जहां तक बिहार पुलिस का सवाल है, तो उनके पास ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स के जरिए कई सारे लोग अंदर आ सकते हैं और बिहार की स्थिति को बिहार में अराजक तत्व अंदर आते हैं तो बिहार की स्थिति को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए बिहार के जो डीजीपी हैं, एडीजी हेडक्वार्टर हैं, उन लोगों ने तमाम जो जिले के एसपी हैं, कप्तान हैं, या जहां पे डीआईजीज हैं, उनको ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आप सजग रहिए, जहां पे भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत क्यों है, और अगर आप वहां पर अलर्ट नहीं होंगे तो उससे बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए उनको अलर्ट किया गया है, उनको बताया गया है बस स्टैंड पे चौकन्ना रहना है। होटल मालिकों को कहा गया है कि जो लोग आपके यहाँ रहने आते हैं उनके गतिविधियों पर नज़र रखिए, उनका आधार कार्ड चेक करिए, उनके पास वो क्या करते हैं, कहीं अगर विदेशी रह रहे हैं तो उनके बारे में सूचना फौरन आसपास के पुलिस को दीजिए। अगर कोई भी किसी की भी गतिविधि सस्पिशियस नजर आती है तो, और निश्चित तौर पर वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, ये बात सच है। 26 लोगों की मौत हुई, शहीद हुए 26 लोग, और उसके बाद जिस तरीके से सरकार अलग अलग मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी कर रही है और पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि हिंदुस्तान कभी भी आक्रमण कर सकता है, तो पाकिस्तान की पिछले 70-80 सालों में जिस तरह की रणनीति रही है कि वो गुरिल्ला वॉर लड़ता है, वो पीठ में आके छुरा भोंकता है और भाग जाता है, सिविलियंस को तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, उन निहत्थे सिविलियंस पर आर्म्स का प्रयोग करता है, हथियार का प्रयोग करता है। तो ऐसे मौके पर पाकिस्तानी आईएसआई जो एजेंसी है वो किसी भी तरह के गलत एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए अपने सिक्योरिटी स्टाफ को बहुत विजिलेंट, बहुत अलर्ट और हर कदम पर मुस्तैद रहने की सलाह बिहार के डीजीपी और एडीजी हेडक्वार्टर ने दी है। इसीलिए इस बात से समझा जा सकता, कल मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल कराया जाएगा, लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाएगा, और किस तरीके से अगर वॉर होती है तो कैसे हमें अपने आप को बचाना है, कब लाइट बंद करना है, कब तरह तरह की गतिविधियों से निपटना है, इन तमाम तरह की बातें कल भी सिखाई जाएंगी। और उससे पहले जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा प्रदान करने की है उनको कैसे अलर्ट रहना है, कैसे अपने ड्यूटी पे मुस्तैद रहना है, ये सारी बातें बताई गई।
बिल्कुल, तो बिहार पुलिस तैयार है और तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आप लोगों के लिए। और मॉक ड्रिल एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर जंग होती है और भारत आक्रमण करता है, जैसे कि पाकिस्तान को लग रहा है, लगातार 26 लोगों की जिस तरीके से मौत हुई, उसके बाद लगातार लोग गुस्से में हैं, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है मॉक ड्रिल में जो भी सहयोग पुलिस प्रशासन मांगे वो आप लोगों को देना चाहिए, आगे आना चाहिए, शामिल होना चाहिए इसमें। बाकी बिहार है और बिहार की राजनीति है, लगातार अपडेट्स आते रहते हैं बिहार से। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अपडेट तो फिलहाल यही है कि मॉक ड्रिल कल होनी है, उसके लिए आप लोग तैयार रहें, सहयोग करें, हमारी अपील आपसे भी रहेगी। बाकी अपडेट कुछ आता है इसको लेकर आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।